जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर हम करने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे और केवल 10 मिनट की ही क्लास रहेगी फ्रेंड्स। जितने क्वेश्चन हो पाएंगे अपने रिवाइज फटाफट से कर लेते हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध गिर वन है वह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत स्पीडली करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम 10 मिनट में आज रिवाइज करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। वाणिज्यिक के स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? तो वाणिज्य स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य समूह में होता है? तो इसका आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। आगे चलते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय कितना है? 5.5 घंटे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जो कि पहले आ चुके हैं एग्जाम में और आगे भी आने की संभावना है, तो मुझे लगा ये क्वेश्चंस आपको करवा देने चाहिए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काले वन पाए जाते हैं, तो काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जर्मनी में। काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में, याद रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अब कितनी आनति पर घूमती है? तो कितनी आनति पर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर? तो 106 का आंसर रहेगा ए, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? इनमें से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? नहीं का बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी तीन जो पोताश्रय हैं वे प्राकृतिक पोताश्रय हैं, यानी प्रकृति के द्वारा अपने आप बनाए गए हैं। तो ये है आएगा डी। ये पारादीप जो है यह प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, और मुंबई, चेन्नई और कोचीन ये सारे के सारे प्राकृतिक पोताश्रय हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है? 108 का आंसर रहेगा बी। बीज आवरण अपारगम्यता, यानी बीज आवरण अपारगम्यता, ये इसका आंसर रहेगा। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। मीन्स अगर जो पक्षी होते हैं वो फल खाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, पाचन क्षेत्र में उनके में जाएंगे और फिर वो क्या बीट वगैरह करेंगे, तो उनसे गुजर कर तभी उसका क्या होता है? अंकुरण होता है। बीज आवरण, ये क्या होता है? बीज आवरण अपारगम्यता, ये इसका रहेगा आंसर। आगे चलते हैं। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कब कम हो जाती है? सुक्रोज मतलब मीठे की मात्रा कम हो जाती है, सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है यदि इसका आंसर रहेगा यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो ऐसा होता है। जो सुक्रोज है उसकी मात्रा कम हो जाती है, पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तो वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तो 110 का आंसर रहेगा बी, तूफान का। तो वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन, एकदम से जब वो गिर जाता है वायुमंडलीय दाब, तो इसका कारण है तूफान आना का संकेत। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी ग्रह पर कहाँ पर कोई अपकेंद्रित बल नहीं होता? तो निम्नलिखित में से किस पृथ्वी ग्रह पर कहाँ पर कोई अपकेंद्रीय बल नहीं होता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, ध्रुवों पर कोई भी अपकेंद्रीय बल नहीं होता है। निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? स्रोत बिंदु एक ही हैं, तो इन नदियों में से देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा, ताप्ती और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और गंगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु है इनका एक ही स्रोत है। आगे चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी जगह का स्थानीय समय
6 प्रत्यय है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी यहाँ पर 3 प्रत्यय है। तो इस जगह की देशांतरीय रेखा क्या होगी? तो इस जगह की देशांतरीय रेखा क्या होगी? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स बी। क्या रहेगा? बी इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है, कहाँ पर होती है? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो इनमें से कौन सी नदी है एस्चुरी बनाती है? तो ये इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स ताप्ती नदी। क्या रहेगा इसका आंसर? ताप्ती नदी रहेगा। जो ताप्ती है और 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो कि सीधे बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर ये अरब सागर में, नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है बताना है। यानी यहाँ पर जो 3 हैं वो भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी, कर्नाटक पठार। क्या आएगा? कर्नाटक पठार। उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल प्रदेश में भूकंपीय मेखला में ये आते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा है यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका आंसर रहेगा रामेश्वर। क्या? रामेश्वरम इसका आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। कहां पर? केरल में आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती हैं जब बनती हैं क्या? संगमरमर बनती हैं। तो चूना जो पत्थर है उसकी जो चट्टानें वो कायांतरित हो जाती है, अपना रूप बदल लेती हैं। कायांतरित मतलब रूप बदल लेना, तो संगमरमर हो जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो जो रिफ्ट घाटी बन जाती है तो वह किसका परिणाम है? भूकंप का, अपवर्दन का, विलयन का या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर रहेगा यह अपवर्दन के कारण बनती हैं। रिफ्ट घाटी हमेशा अपवर्दन के कारण बनती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो मैटूर बांध किस नदी पर है? कृष्णा पर है, नर्मदा, कावेरी, महानदी? तो मैटूर बांध है हमारा कृष्णा नदी पर। मैटूर बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। तो महेंद्रगिरी चोटी है पूर्वी घाट पर स्थित है। तो ऐसे हमारा जो इंडिया का मैप है ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। तो यहाँ पर महेंद्रगिरी की चोटियाँ हैं जो पूर्वी घाट पर स्थित हैं। विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं वह कौन सी है? तो यहाँ पर जो ताप्ती नदी है और जो नर्मदा है दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाथप्पा जाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? नाथप्पा जाकरी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। संसार की छत पामीर नोट को कहते हैं। आगे चलते हैं। गीजर एक जल स्रोत होता है जो कि क्या है? यहाँ पर आंसर हमें बताना है। तो केवल भाप फेंकता है। क्या करता है? एक केवल भाप फेंकता है। गीजर एक जल स्रोत होता है जो कि केवल भाप फेंकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना, ये होता है भूमंडलीय जल परिवर्तन का मुख्य कारण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। नेक्स्ट चलते हैं। अंकलेश्वर और क्लोल 2 तेल क्षेत्र हैं। तो 2 तेल क्षेत्र हैं, कहाँ पर हैं ये हमें बताना है। इसका आंसर रहेगा गुजरात में।
अंकलेश्वर और कलोल दोनों के दोनों गुजरात में हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तेल क्षेत्र हैं अंकलेश्वर और कलोल दोनों गुजरात में हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है बैरन आइसलैंड। बैरन आइलैंड, आइसलैंड नहीं है, बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव क्या है? वोल्केनो है। तो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड। आगे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं क्योंकि 10 मिनट हो गई हैं अपनी। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अभी हमारी टाइमिंग चेंज हो गई है, 5 बजे अपनी ये क्लास रहती है और एक 8 बजे शाम को रहती है। थैंक यू, बाय बाय।